ही परेशानी में हमारी जिंदगी गुजर रही है। फरमाया मेरी बीवी, वो बुजुर्ग बुढ़ा मेरा बाप था, तुम उसकी बहू। उसने मुझे सलाम कहा है, मैंने जवाब दे दिया है। उसने कहा घर की चौखट बदल दो, तो इस चौखट को बदलने की बात नहीं कही थी। उसने चौखट को बदलने का मतलब यह था कि तुम अल्लाह की नाफरमान बंदी हो, नाशुक्री बंदी हो। तुमने कहा घर की गुजर बसर अच्छी नहीं चल रही है, तुम्हें तो कहना चाहिए था कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है उसने जिस हाल में भी रखा है हमारी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही है। अल्लाह ने जिस हाल में रखा है मैं खुश हूं, तुम्हें यह कहना था। लेकिन तुमने कहा बड़ी तंगी में गुजर रही है, तुमने अल्लाह की नाशुक्री की है, इसलिए मेरे बाप ने मुझे हुक्म दिया है अपने घर की चौखट बदल दो। इसका मतलब यह है कि मेरे बाप ये कहकर गए हैं कि अपनी बीवी बदल दो। ऐसी नाशुक्री और नाफरमान बीवी को तुम अपनी बीवी न रखो, इसको तलाक दे दो। ओ मेरी बीवी, मैं सब कुछ मान सकता हूं लेकिन अपने बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता। जा, मैं तुझे तलाक दे रहा हूं। बाप का हुक्म यह था। गुजर रही होगी लड़कों पर, अरे क्या बैठ के लेके बैठ गए मौलाना साहब, सब बाप का ही हक है, औलाद का कोई हक ही नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया और बेटे ने उसको कर डाला। इस्माइल ने दूसरी शादी की, फिर कुछ अरसे के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोबारा आए। इस्माइल अलैहिस्सलाम दोबारा भी नहीं थे, शिकार खेलने गए हुए थे। फिर दरवाजे को दस्तक दी, दूसरी वाली जो बीवी नई थी उन्होंने दरवाजा खोला, सलाम अलैकुम, वालेकुम अलैक हुआ। कहा मुझे इस्माइल से मिलना है। नहीं नहीं, वो तो नहीं है, जंगल में गए हैं, शिकार खेलने के लिए गए हैं, घर में खाने के लिए गोश्त का इंतजाम करने के लिए गए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताओ घर की गुजर बसर कैसी चल रही है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जिस हाल में भी रखा है उसका बहुत बहुत शुक्र है। अल्लाह रब्बुल आलमीन भूखा उठाता जरूर है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि वो हमको हर हाल में, मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूं। ठीक, ये जाने लगे तो कहने लगे कि बेटी, जब इस्माइल घर पे आ जाए तो कहना कि एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने तुम्हें सलाम कहा है और यह भी कहा है कि घर की चौखट बहुत अच्छी है, इस चौखट की हिफाजत करना, इस चौखट को बचा के रखना, इस चौखट में कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छी है घर की चौखट तुम्हारी। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम आए तो बीवी ने पूरी बात बताई। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा मेरी बीवी जानती हो वो कौन थे? वो मेरे बाप थे। सलाम करने वाला मेरा बाप, वो बूढ़ा आदमी मेरा बाप। और चौखट जानती हो? कहा नहीं। कहा वो तुम हो, मेरे बाप ने कहा है कि चौखट को सही रखना, यानी ये अच्छी चौखट है, इसका मतलब ये है कि तुमने अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं की है, अच्छी बात कही है। और मेरे बाप ने कहा है कि चौखट ठीक है, इस चौखट को बहाल रखना। मैं अपने बाप का हुक्म मानकर तुम्हें अपने पास रखूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरे भाइयों, इस वाक़े से अंदाजा लगाइए कि माँ बाप की कितनी फरमाबरदारी हुआ करती थी। अल्लाह ताला ने वालिदैन के ताल्लुक से फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम हर हाल में अल्लाह ही की इबादत करना, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करना। व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करना, अपने बाप के साथ अच्छा सुलूक करना, अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करना। एहसान कहा है, एहसान जानते हो किसको कहते हैं? वबिल वालिदैनि एहसाना, अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, अच्छा सुलूक। एहसान के अंदर हर नेकी शामिल है, हर नेकी शामिल है। सिर्फ यही नहीं कि अपने बाप की बात मान ली बस हो गया। अगर बाप बीमार है तो उसका इलाज कराना ये एहसान है। बाप उठ नहीं पा रहा है, उसको उठाना और गोद में लेकर उसको उसके बिस्तर पे बिठाना ये एहसान है।
बाप बिस्तर पे लेटा हुआ है, कह रहा बेटे मुझे दरवाजे के बाहर कुर्सी लगाकर बिठा दो, थोड़ी देर में बाहर की हवा खाना चाहता हूं। और वो उठ नहीं पाता है, तो बाप के लिए वो कुर्सी दरवाजे के बाहर रखना और अपने बाप को अपनी कमर पे लाद के ले जाकर उस कुर्सी पर बिठा देना, ये नेकी में, एहसान में शामिल है। जरा गौर करो कि एक सहाबी अपनी मां को जो अंधी थी और हाथों से कोड़ी थी और पैरों से लंगड़ी थी, दांत नहीं थे मुंह में, उसने कहा मैं उम्रा करना चाहती हूं, तवाफ करना चाहती हूं खाने काबा का। उसका बेटा उसको खाने काबा की तरफ ले गया। अब लंगड़ी थी तो बेचारी चल नहीं सकती थी, अंधी थी, देख नहीं सकती थी, इसलिए बेटे ने उसको अपने कांधों पर लाद लिया, अपने कांधों पर सवार कर लिया, अपनी गोद में उसको उठा लिया और पीठ पर सवार कर लिया। और उसके बाद बेटा अपनी मां को तवाफ कराने लगा। पांचवा या छठा चक्कर था कि उनकी मुठभेड़ हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हो गई। हजरत उमर फारूक से अलैक हुई, अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। ये सहाबी हजरत उमर से कहने लगे अमीरुल मोमिनीन ये मेरी माँ है। हजरत उमर ने कहा कि तुम्हें बहुत अच्छी माँ मिली है। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं इसका बेटा हूं, अपनी माँ को खाने काबा का तवाफ करा रहा हूं, मेरी मां अंधी है, मेरी माँ नाबीना है और मेरी माँ को पैरों से लंगड़ी है इसलिए चल नहीं पाती, मैंने अपनी पीठ पर लाद कर इसको तवाफ कराना शुरू कर दिया। हजरत उमर ने कहा अल्लाह तुम्हें इसका बेहतर जज़ाए खैर दे, बेहतरीन बदला दे। उस शख्स ने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं अपनी माँ को अपने हाथ से खिलाता हूँ, अपने हाथ से खाना बनाकर तैयार करता हूँ, अपने माँ के कपड़े में अपने हाथ से धुलता हूँ, अपने माँ की गंदगी को, लेट्रिन पेशाब पायखाने को भी मैं साफ करता हूँ। मेरी माँ ने तवाफ करने की ख्वाहिश की तो मैं उसको लाया और मैं अपनी पीठ पर लाद कर अपनी माँ को तवाफ करा रहा हूँ। क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया जो कुरान और हदीस में माँ का हक बताया गया है? क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? हजरत उमर फारूक ने हंसते हुए फरमाया तुम हक की बात कहते हो कि तुमने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? अरे सुनो, जब तुम्हारी माँ तुम्हें पैदा कर रही थी, जब तुम्हें जन रही थी, जब तुम उसके पेट से बाहर आ रहे थे, जब तुम्हारी माँ तुम्हें पैदा कर रही थी और दर्द की वजह से जब वो कराह रही थी, दर्द की वजह से जब वो रो रही थी और उसकी आवाज आह करके निकल रही थी, जब तुम अपने माँ के बदन से बाहर आ रहे थे और वो दर्द से कराह रही थी, चीख रही थी, वो चिल्ला रही थी, उसके मुंह से जो आह निकली थी, पहली आह, पहली चीख जो उसके मुंह से निकली, अभी तो तूने उस पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। तू अपनी माँ की पूरी जिंदगी का हक अदा क्या करेगा? तूने तो अभी अपनी माँ की पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। पेशाब पायखाना साफ करने वाला लड़का, अपने हाथ से खाना बनाकर मां को खिलाने वाला लड़का, अपनी पीठ पर लाद कर खाने काबा का तवाफ कराने वाला बेटा, और इस हाल में हजरत उमर कह रहे हैं कि जब वो तुझे पैदा कर रही थी और दर्द की वजह से चीख रही थी आह, अभी तो तूने उसकी पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। नौजवानों जरा सोचो, माँ और बाप का दर्जा कितना बड़ा है, उसका मकाम कितना बड़ा है। हम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हैं। क्या हम अपने माँ बाप की ऐसी खिदमत करते हैं? क्या हम माँ बाप की ऐसी सेवा, ऐसी खिदमत कर रहे हैं? ऐसी ऐसी औलाद, तारीख के औराक पढ़िए तो ऐसी ऐसी औलाद गुजरेगी कि बाप भी जेल में और बेटा भी जेल में। बाप की उम्र 90 साल और बेटे की उम्र 50 साल। बाप भी जेल में और बेटा भी जेल में, लेकिन दोनों पक्के नमाजी। बेटे ने देखा कि मेरा बाप जेल के अंदर है और 90 साल की उम्र है और नमाज एक भी वक्त की नहीं छोड़ता है और मैं भी नहीं छोड़ता हूं, और जेल में ठंडा पानी मिलता है, सर्दियों की सख्त रात है, सर्दियों की इस ठंडी रात में ठंडे पानी से वुजू बनाते वक्त मेरे बाप को बार बार एलर्जी हो जाती है, नज़ला होता है, जुकाम होने लगता है, उसको फीवर आ जाता है। तो क्या करना चाहिए? उसका 50 साल का बेटा रात में ईशा की नमाज के बाद अपने बाप को बिस्तर पर सुला देता था कि तुम सो जाओ, फजर में उठना है।
बाप उसी जेल के अंदर सोने लगता और बेटा तांबे के लोटे में पानी भरता, बेटा तांबे के लोटे में पानी भरता और उस पानी को, उस लोटे को अपने पेट से लगा लेता और सुबह फजर की अजान तक, फजर की नमाज तक उस लोटे को अपने पेट से लगाए रखता कि पेट की गर्मी से पानी में कुछ गर्मी आ जाए, इस पेट की गर्मी से पानी में कुछ हरारत आ जाए। और जैसे ही फजर का वक्त होता बेटा फौरन अपने बाप को पानी देता, जो कदरे गर्म हो जाता, थोड़ा बहुत उसकी ठंडक मिट जाती और थोड़ी गर्मी आ जाती। कहता बेट बाबू जल्दी से वुजू बनाइए, पानी ठंडा हो जाएगा। और उसका बाप जल्दी से वुजू बनाता। मेरे प्यारे साथियों, ये वाकया कई चीजों की तरफ इशारा कर रहा है। पहला इशारा तो ये करता है कि 90 साल के बावजूद बाप फजर तक की नमाज कज़ा नहीं कर रहा है। जेल की सलाखों में होने के बावजूद बाप नमाज का आदी है और बेटा पूरी रात लोटे को अपने पेट से लगाकर पानी को गर्म कर रहा है कि पेट की गर्मी से पानी कुछ गर्म हो जाए। ये बाप की खिदमत का एक अनोखा वाकया है। मेरे भाइयों, जरा अंदाजा लगाओ कि ऐसी औलादें आज कहां मिलेंगी, ऐसी बच्चे आज कहां हैं जो अपने माँ बाप की ऐसी खिदमत करने वाले।